तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोशन स्टडी इंस्पायर पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी के बुक का 20 के दांत कहानी का जो नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा रचित है उसका हम आज की इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपने चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर नहीं किया है तो वो भी जाकर आप लोग कर सकते हैं, उसका क्वेश्चन आंसर हमने करा दिए हैं। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 यानी 20 के दांत का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए करते हैं। दोस्तों यही आपका प्रश्न हो गया है। ये कुल आपके 14 प्रश्न हैं। ये 14 प्रश्न में से जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे वही क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम करेंगे। ये तो कोई नहीं जानता कि परीक्षा में क्या पूछता है और क्या नहीं, कब क्या पूछ दे, कोई भी नहीं जानता। लेकिन हम अनुमान से ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ ये सब प्रश्न ज़्यादा VVI है, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कह रहा है क्वेश्चन में कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। 20 के दांत कहानी का शीर्षक अत्यंत सार्थक है। इस कहानी में जब किरानी गरीब गिरधर लाल का बेटा मदन ने अमीर घराने का बेटा कासू को पीटकर जब 2 दांत तोड़ देता है तो इससे स्पष्ट होता है कि धनी वर्ग के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इसे लिख लीजिए आप लोग। अब आते हैं दूसरा प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हो गया आपका सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका आंसर लिखेंगे। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कहानीकार नलिनी विलोचन शर्मा ने बच्चों और बच्चियों के लालन पालन में जो दूरियां बताया है वे सचमुच ही अविसत्य है। अतः वे अपने बेटियों को शिक्षा देना उचित नहीं समझते तथा बेटियों को हंसने की भी इजाज़त नहीं है और बेटे को नटखटापन के रूप में इंजीनियरिंग का स्वरूप देखता है जो आधुनिक समाज के लिए उत्तम नहीं है। यही आपका आंसर हो गया, लिख लीजिए आप लोग। तीसरा प्रश्न है खोखा किन मामलों में अपवाद था। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे VVI लगा लीजिएगा। उत्तर लिखते हैं इसका। इस कहानी के सुप्रसिद्ध लेखक नलिनी विलोचन शर्मा का मानना है कि खोखा दुर्ललित स्वभाव के मामले में अपवाद था। वह बात बात में अपने बहनों को तथा अहाते के अंदर रहने वाले छोटे छोटे बच्चों को अपने रैब में रखना पसंद करता था, जो सचमुच प्राकृतिक नियमों का अपवाद था। इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं कि घर के सभी मामलों में खोखा जो है अपवाद था, क्योंकि वो घर का किसी भी नियम को वो नहीं मानता था, हमेशा वो गलत काम करता था। फिर भी उसके पिता जो है उसके नज़र में अच्छा ही लगता था उनको। ये भी आंसर आप लिख सकते हैं अपने से बनाकर। ज़रूरी नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, आप लोग भी अपने से बनाकर लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। सेन दंपत्ति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। इसका आंसर अगर देखा जाए सही तौर पर तो सेन दंपत्ति जो है खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे और वो चाहते थे कि वो घर पर ही लकड़ी उकड़ी का बड़ी का काम करे, जिससे वो उसकी शिक्षा अच्छी होती जाए। यही इसमें आंसर में लिखा गया है। तो चलिए आंसर को देखते हैं। आंसर हो गया इसका हिंदी साहित्य के महान नकेलवादी लेखक नलिनी विलोचन शर्मा ने सेन दंपत्ति खोखा में इंजीनियरिंग की संभावनाएं देखा करता था और वह खोखा को उसी प्रकार का शिक्षा देना तय किया था जैसे बढ़ई और अन्य सामान की तोड़फोड़ कर उसे खोल कर सही करना ही उसका शिक्षा तय किया था।
यही इसका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। आप लोग अपने से भी इसे बनाकर लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यह क्वेश्चन आंसर हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि जिसको नहीं आता है करने वो कर सकते हैं, जिसको समझ में ही नहीं आता है क्वेश्चन आंसर कैसे होता है उसके लिए कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको समझ में आता है तो अपने से भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपका क्वेश्चन जो 5 है, जो व्याख्या करने वाला है, ये प्रतिवर्ष 5 नंबर का पूछा जाता है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। क नंबर है, लड़कियां है, कठपुतली है और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। लिखेंगे उत्तर। प्रस्तुत प्रस्तुत सारग्रभित सुललित एवं मार्मिक पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत से लिया गया है। दोस्तों ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसी पर आपके जो है 1-2 नंबर फिक्स है, इसीलिए ये वाला शुरू वाला लाइन जरूर लिखिएगा। प्रस्तुत सारग्रभित सुललित एवं मार्मिक पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से हिंदी साहित्य के महान नकेलवादी कहानीकार कहना चाहते हैं कि सेन साहब के बेटे को हर प्रकार का तमीज़ सिखाया गया है। उन्हें हंसने की इजाज़त नहीं थी, ये सिर्फ शाम को खेल सकते थे। इन सब गुणों को देखकर माता पिता को इस बात का गर्व था कि लड़कियां कठपुतली है। तो आप लोग इस आंसर को लिख लीजिए। उनके बेटी के बारे में बताया गया है कि बेटी उनके घर के सभी काम करती है और उनके सभी अति करती है, वो बाहर नहीं निकलती, नहीं पढ़ाई करती, नहीं कुछ भी करती, वो उनके कठपुतली है। तो इसी के बारे में कहा गया है, इसको आप लोग इसे लिख लीजिए। ख नंबर में व्याख्या करने वाला है, खोखा के दुर्लभित स्वभाव के कारण ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्यपुस्तक गोधली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत से अहदत की गई है, जिसके कहानीकार नलिनी विलोचन शर्मा हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि सेन साहब की 5 लड़कियां जो बिल्कुल सभ्य और अनुशासित है, लेकिन ठीक इसके विपरीत खोखा बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान है, जिसे अधिक लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया है। उसकी हर गलती में इंजीनियर का सपना दिखाई देता है, अर्थात खोखा की संभावना उसके लिए अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। यही उत्तर है, लिख लीजिए आप लोग। ये ऊपर वाला लाइन अगर आपको ना आए समझ में तो ऊपर वाला लाइन जरूर लिख दीजिएगा, इससे ही आपको 1-2 नंबर मिल जाएगा, इसीलिए ऊपर वाला लाइन मेन है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, ये किसने कहा था? तो ये सेन साहब ने कहा था। चलिए उसका उत्तर लिखते हैं। कवि इस पंक्ति के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि ऊपर वाला लाइन हम छूट गया है, इसलिए आप लोग लिख लीजिएगा। प्रस्तुत पंक्ति वाला लाइन छूट गया है, इसलिए आप लोग लिख लीजिएगा। हम यहाँ से स्टार्ट कर दिए। कवि इस पंक्ति के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि मदन एक दिन सेन साहब के नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूते हैं तो उसका माता का शोफर के साथ बहस हो जाती है, जिससे सेन साहब मदन के पिता गिरधर लाल को अपने महल में बुलाकर कहता है कि ऐसे ही लड़का आगे चल के गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। तो आप लोग को आशा करते हैं कि समझ में आया होगा इसका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। घ नंबर है, इस हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। चलिए उसका उत्तर लिखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के अंतर्गत महल में रह रहे खोखा को हंस और झोपड़ी में पल रहे मदन को साथियों को खेलते देखकर खोखा का भी मन खेलने के लिए मचल गया। लेखक के अनुसार उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हंस कौए के जमाल में प्रभावित होकर उनमें शामिल होने के लिए ललक गया। ये उत्तर आप लोग लिख लीजिए। 6 नंबर है, सेन साहब के और
उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह की उत्तर दिया। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, एक दिन सेन साहब ड्राइंग रूम में अपने मित्रों के साथ गपशप कर रहे थे। वहाँ उनका एक पत्रकार मित्र भी थे, साथ में उनका लड़का भी था। किसी ने पत्रकार से पूछा कि बच्चा संकुल तो जाता ही होगा। पत्रकार महोदय के उत्तर देने से पहले सेन साहब शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। जब उनसे फिर बच्चों के विषय में पूछा गया तब उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने। यानी कि कौन कहता है जेंटलमैन बने? उनके दोस्त कहता है। किनके? सेन साहब के दोस्त कहते हैं। सेन साहब बोलते हैं कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाऊंगा। तो सेन साहब पूछते हैं उनके दोस्त से कि आप क्या बनाना चाहते हैं अपने बेटे को। तो सेन साहब के दोस्त बोलते हैं, यानी पत्रकार महोदय, कि मैं अपने बेटे को जेंटलमैन बनाना चाहता हूँ, यानी कि जो वो चाहे वह कर सकता है, उसे पूरी तरह से छूट मिली हुई है, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। उत्तर लिखेंगे, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि महल वाले कभी यह नहीं चाहते कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनके कीमती सामानों के आसपास भी भटके। यही इसका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लड्डू घुमाने का खेल था। इस प्रयोग के द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। इसका उत्तर लिखेंगे, मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है, क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाता है और उसके बेटे के 2 दांत भी तोड़ देता है। चलिए इसका उत्तर लिख लिए होंगे, आशा करते हैं हम। अब आते हैं 10 नंबर के प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है, कासू का चरित्र चित्रण करे। कासू, उत्तर लिखेंगे, कासू सेन साहब के बुढ़ापों की आंखों का तारा था। सेन साहब उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी मामलों में अपवाद था। घर के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। वह बिना डरे किसी के ऊपर हाथ चला देता था। चलिए इसका उत्तर हो गया। अब 11 नंबर प्रश्न का उत्तर देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, सेन साहब का चरित्र चित्रण करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे, सेन साहब 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र है। सेन साहब की 5 पुत्रियां और 1 पुत्र है। वे अपने बच्चों के लिए घर पर अलग अलग नियम बनाए हैं। वह अपने बच्चों के लिए घर पर अलग अलग नियम बनाए हैं। 2 बार लिखा गया, सॉरी। वह अपने बेटे में बुढ़ापो का सहारा देखते हैं। सेन साहब जो है, यानी कि सेन साहब जो है, अपने बच्चे में यानी खोखा में बुढ़ापे के आंखों का तारा देखते हैं। यानी कि बुढ़ापे के आंखों का तारा है, यानी कि वो जब बूढ़े हो जाएंगे तो वो देखभाल उनकी खोखा करेगा, यही वो सोचते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमने वो क्वेश्चन को किए, और आप इस चैप्टर के थोड़े बहुत प्रश्न को मैंने छोड़ भी दिए हैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि जो भी आपके प्रश्न हमको अंदाज से जो पीवीआई लगा हमने उसी प्रश्न को कराया, और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इसका 2 प्रश्न और बच गया है, चलिए उसको भी कर लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, मदन का चरित्र चित्रण करे। ये चरित्र चित्रण करने वाला जरूर पूछता है, इसलिए हम करवा रहे हैं इसे। उत्तर हो जाएगा इसका, मदन 20 के दांत कहानी का सबसे प्रमुख पात्र है। यह कहानी का नायक है,
यह बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है एवं जब कासू इसके साथ गली में खेलने आता है तो मदन उससे लड़ाई कर उसके 2 दांत तोड़ देता है। चलिए अब 13 नंबर प्रश्न पर आते हैं, लास्ट प्रश्न हो जाए। 13 नंबर कह रहा है गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करे। उत्तर हो जाएगा गिरधर लाल विष के दांत कहानी का एक मुख्य पात्र है। यह सेन साहब का किरानी और मदन का पिता है। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को काम से निकाल दिया जाता है। चलिए दोस्तों, यही हो गया आपका प्रश्न। कुल 13 प्रश्न हम करवाए हैं आपको, और हमको हिसाब से जो लगा इम्पोर्टेंट वो करा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम चैप्टर 3 मैक्स मूलर क्वेश्चन आंसर करेंगे। बाय बाय, गुड बाय।